सारे पैर में इस तरह से कीचड़ लग रहा है तो चलना बहुत मुश्किल है। मैं अन्नत को लेने के लिए तेज़ बारिश में, मेरी सारी जो चप्पल है उसमें कीचड़ लग चुका है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि फैमिली मेम्बर जो सारे थे उन्हें अर्ली मॉर्निंग ही कहीं शादी में निकलना था, इसलिए यहाँ से 4 बजे ही निकलना था। कहीं दूर जाना था तो इसलिए इतनी अर्ली मॉर्निंग उनको निकलना था। तो हम लोग भी साथ साथ उठ गए थे। तो मेरे साथ साथ ये भी उठ गया था, तो ये भी उठा हुआ ही है। अभी अर्नब अभी सो रहा है, जब उसके स्कूल का टाइम होगा तब मैं उसको उठाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ इसे वापस सुलाने की। अगर ये सो जाता है तो फिर से कोशिश करती हूँ सुलाने की और बाद में उसको उठाऊंगी स्कूल के लिए। तो अभी फ़िलहाल 5 बज रहे हैं, तो देखते हैं सोता है त्रिशान की नहीं। और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बिल्कुल रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। हम दोबारा से सो गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे आज, तो फिर हम सो गए थे। और मेरा छोटा बेटा भी, मैं भी, ये तो सो ही रहा था। तो फिर हम फटाफट से इसे स्कूल के लिए उठा के मैंने इसको रेडी किया। और अब ये जा रहा है स्कूल फाइनली। और इसे छोड़ने वाला आज घर में कोई भी नहीं है और मैं बेबी के साथ इसे छोड़ने नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मैंने किसी से बात की है, तो ये उनके साथ जाएगा स्कूल में और लेने के लिए मैं देखूँगी कैसे मैनेज करूँगी। तो अभी मैं इसे किसी के साथ भेजने वाली हूँ क्योंकि घर में आज कोई भी नहीं है, तो फिर जाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखते हैं वो भैया कब तक आते हैं इसे ले जाने के लिए। आरू रेडी है? यस। ओके, पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं अभी अपने छोटे बेटे को लेके जा रही हूँ पूजा करने के लिए। वैसे हमेशा मेरी सास करती हैं, लेकिन वो घर पे नहीं है, तो आज मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ। तो मैंने पूजा कर ली है और बस मैं धूपबत्ती एक तुलसी में जला दूँगी। यहाँ पे मंदिर में मैंने कर ली है पूजा। साथ इसे देख सकते हो आप, वहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ ये शैतानियाँ मस्ती कर रहा है यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ? थक गए? थक गए आप? अभी मैं इन्हें घास देने आई हूँ यहाँ पर, गायों को अपनी। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा घास दे देती हूँ अभी सुबह के टाइम पे, बाकी का मैं इन्हें दिन में दे दूँगी। तो मैंने इसे भी नहला दिया था और सुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये सो नहीं रहा है। और आज थोड़ा ठंडा था तो मैंने इसे 2-2 चीज़ें पहनाई, अंदर भी बाहर भी। तो आज घर में खाना खाने वाले मैं और अर्नब ही हैं, तो फिर मैं कुछ शॉर्टकट सा बना लूँगी। जैसे ही वो घर आएगा तभी बनाऊँगी, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि वो चावल नहीं खाता है तो मुझे उसके लिए रोटी डालनी पड़ती है। तो देखूँगी उसके लिए जो बनाऊँगी वही अपने लिए बनाऊँगी। तो आज ना बाहर बहुत तेज़ की बारिश हो रही है और इसकी जो पजामियाँ वो सारी भिगा चुका है। तो मैंने इसकी पजामियाँ प्रेस मार के सुखाऊँगी। तो मैं फटाफट से इसकी पजामियाँ प्रेस कर देती हूँ ताकि बाकी की जो वो नमी होगी वो हवा से सूख जाएगी। तो मैं इसी तरह से आज इसके कपड़े सुखाने वाली हूँ। तो फटाफट से इसके कपड़े सुखा लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद अर्नब का भी टाइम हो रहा है उसे लाने का। तो मैं करती हूँ इसकी पजामियों में प्रेस। तो इसके कपड़ों को मैंने प्रेस करके सुखाने रख दिया है, बेड पे ही फैला दिया है। इतने में मैं पीछे देख के, जब तक ये गाने के मूड में है, गाना गा रहा है, तब तक मैं पीछे देख के आ जाती हूँ कि हमारी गायें क्या कर रही हैं, और देख के आ जाती हूँ मैं पीछे की तरफ। तो मैंने इन्हें सुबह घास दिया था खाने के लिए, वो तो ये सारा ख़त्म कर चुकी हैं। और अब मैं दिन में दूंगी इनको 2:30 या 3 बजे के बाद। तो अभी टाइम है काफ़ी। इन्होंने काफ़ी कीचड़ कीचड़ कर दिया है, सारा गोबर गोबर, तो ये भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने ना किचन में थोड़ा सा, मतलब खाने की मैं जस्ट तैयारी करके आई थी, तो मैं ये रोने लग गया था, तो मैं सारा ऐसे ही फैला के आ गई थी। तो मैं जाके एक बार किचन की तरफ थोड़ा बहुत जो भी हो पाता है वो कर लेती हूँ। इसे भी साथ लेके जाती हूँ अपने। वैसे भी मैं ला गई हूँ अपने साथ किचन में, ये भी तब तक प्लेट बनाता रहेगा जब तक मैं अपना काम करूँगी। और ये मैं फैला के गई थी सारा काम, बस कढ़ाई चढ़ाई थी और यहाँ मैंने बस चॉपिंग ही करके रखी थी, तब तक इसने रोना शुरू कर दिया।
तो इसे भी कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। मैं अन्नत को लेने के लिए तेज़ बारिश में, और मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा किसी के घर पे। तो अभी पानी पानी है रोड में, कैसे निकलूँगी मैं यहाँ से? गाड़ी भी आ रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा इसे किसी के घर पे छोड़ते हुए। चल रही हूँ मैं रास्ते में, और रास्ते में पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। पूरी सुबह से बारिश हो रही है, तो सारा रास्ता किच पिच हो रखा है, मतलब सारा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। पक्का कहीं गिरने वाली हूँ। मेरी सारी जो चप्पल है उसमें कीचड़ लग चुका है, तो मैं शायद कहीं स्लिप हो सकती हूँ। बहुत ही मतलब फिसलन हो रही है यहाँ पे, सारे पैर में इस तरह से कीचड़ लग रहा है, तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से चलना। पता नहीं बच्चे कैसे आएंगे, तो देखते हैं किस तरह से लेके आऊँगी उसको यहाँ से, क्योंकि सारा जो कीचड़ है ना वो पैरों में चिपक रहा है और फिसलने की डर लग रही है। तो ऐसी जगह से हम तो आ सकते हैं बैलेंस बना के, लेकिन बच्चों को लाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। तो अब मुझे दूसरे रास्ते की तरफ से जाना पड़ेगा। है तो दूसरा रास्ता भी ऐसा ही, लेकिन इतना नहीं है जितना कि यहाँ पर है। तो फ़िलहाल मैं बच के चलती हूँ, उसके बाद मुझे बच्चों को बचा के लाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे ना ऐसा भी होता है, खेतों के रास्ते से आना जाना, फिर जब बारिश होती है ना तो वो रास्ता इस तरह से ख़राब हो जाता है कि उसमें आप चल भी नहीं सकते हो। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं जैसे ही डॉल के ऊपर पैर रख रही हूँ मेरा पैर फिसल रहा है, तो बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और मुझे तो बच्चों की टेंशन हो रही है कि बच्चे कैसे बैलेंस बना के यहाँ से आएंगे। तो चलते हैं, अभी देखो स्कूल में क्या होता है, कैसे आएंगे। हाल में पहुंच चुकी हूँ घर, और रास्ता इतना कीचड़ कीचड़ हो रहा था, सारा मतलब सारी मिट्टी मिट्टी हो रही थी। घर आते आते हमारे सारे कपड़े ख़राब हो गए थे, तो बस घर में आते ही चेंज करना पड़ा। सबसे पहले मैंने घर आके अपने और अर्नब के ही कपड़े चेंज करे हैं और उन्हें धोकर ड्रायर कर दिया है, क्योंकि आज जो रास्ता था ना बहुत ज़्यादा रिस्की था। और फिसलन तो इतनी हो रही थी कि कुछ पूछो मत, क्योंकि क्या है कि बार बार जो मिट्टी पैरों में लग रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, डॉल से पैर फिसल जा रहा था और गिर जा रहे थे। तो काफ़ी बच्चे ऐसे ही गिरते गिरते आए। मैं भी गिरने वाली थी, पर मैंने बैलेंस बना लिया था। और अब क्या है ना कि अब दिन के 2 बज चुके हैं, तो गायों को भी आज मुझे ही देखना है, क्योंकि मेरी सास जो है वो घर पे नहीं है। सारे ही लोग कहीं बाहर गए हैं शादी में, तो गाय को भी मुझे ही देखना पड़ेगा। घास और बाकी का सारा जो है वो मुझे ही करना पड़ेगा आज। तो फ़िलहाल मैं भी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर उनको घास दूँगी। मैंने अब यहाँ पे जो था ना घास भी मैंने रख दिया था गायों का, बस उनको देना रह गया है, तो मैंने भर के रख दिया था। और मैंने साफ़ सफाई भी यहाँ पे करी दी थी, एक बार दिखाती हूँ आपको।
यहाँ पे घास भर के रख दिया, जैसे ही दूध निकाल देंगे वैसे ही इन्हें दे देंगे। तो अभी दूध निकालने को आधा घंटा है अभी, तो उसके बाद ही मैं ये घास गाय को दूंगी। अब मैं यहाँ साफ़ करके गई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ फिर से गंदा कर दिया है। अब बाद में ही साफ़ सफाई होगी यहाँ पे, घास देने के बाद, दूध निकालने के बाद। मैं वीडियो को यहीं पे तक रखूँगी और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।